हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पर। और स्ट्रक्चरलिज्म है वो जो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर है या जो हमारा लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हो सकता है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखें तो ये हो सकता है कि जो हमारा फैमिली है, यानी सोशल स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, ग्रुप्स है, कलेक्टिव ग्रुप्स है ह्यूमन के, वो सब आते हैं। तो फैमिली, किनशिप, ये सब हमारे सोशल स्ट्रक्चर है जो हमें सोसाइटी में एज ए स्ट्रक्चर दिखते हैं। जबकि जो हमारा लैंग्वेज या जो हमारा माइंड का स्ट्रक्चर है वो इनविजिबल है, पर उसके बेस पे ही जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो माइंड के स्ट्रक्चर या लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण ही सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आया है। ये स्ट्रक्चरलिज्म का मानना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरेशन से कैसे डिफरेंट है। जो स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट दिया है एंथनी गिडेंस ने, उससे कैसे डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चरेशन जो है वो हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर और एजेंसी दोनों पे फोकस करता है कि दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बनता है और चेंज भी होता है समय के साथ। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल को कोई एजेंसी नहीं देता, वो बस ये मानते हैं कि जो हमारा माइंड का स्ट्रक्चर है, माइंड यानी इंडिविजुअल माइंड का स्ट्रक्चर नहीं, जो कलेक्टिव जो स्ट्रक्चर है हमारे माइंड में कि हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है, तो उसको इम्पोर्टेंस देता है, सिर्फ स्ट्रक्चर को। तो ये है डिफरेंस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरेशन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो इमर्ज कैसे हुआ। तो इस स्ट्रक्चरलिज्म इमर्ज हुआ था जो फ्रांस में उस टाइम एग्जिस्टेंशियलिज्म नाम की जो एक तरह से थ्योरी या आइडियोलॉजी बहुत प्रोमिनेंट थी, जो जीन पॉल सार्त्रे ने दी थी। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि जो ह्यूमन है, इंसान है, वो अपनी मर्जी से जो कर रहा है वो कर रहा है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नाम की चीज़ नहीं है। ये था जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो थ्योरी को जो लोग मानते थे उनका मानना। पर स्ट्रक्चरलिज्म इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ कि उसने बोला कि स्ट्रक्चरलिज्म या जो हमारा माइंड का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है इंडिविजुअल एक्शन को, ना कि कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एक्शन नाम की चीज़ नहीं है। तो ये था बेसिक्स। अभी ये आता है कि सेमियोटिक्स और लिंग्विस्टिक्स दो प्रोमिनेंट टर्म्स है इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में। अभी एक छूट गया ये कि लिंग्विस्टिक टर्न क्या होता है। लिंग्विस्टिक टर्न का मतलब है कि जो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर से जो माइंड के स्ट्रक्चर पे जो टर्न आया है स्ट्रक्चरलिज्म की वजह से, तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक टर्न। तो सेमियोटिक्स और लिंग्विस्टिक्स में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। सेमियोटिक्स जो है वो है जनरल साइंस ऑफ साइंस। साइंस में आते हैं कई चीज़ें। एक है आइकन, इंडेक्स और एक चीज़ है सिंबल। ये तीन पार्ट होते हैं साइन के। और सिंबल्स का पार्ट होता है लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज जो है हमारी वो एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स है, ये कह सकते हैं हम। तो लिंग्विस्टिक जो है वो ओवरऑल साइंस जितने भी हैं इंक्लूडिंग लैंग्वेज, उनकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको सेमियोटिक्स बोलते हैं। साइंस को सेमियोटिक्स बोलते हैं। और लिंग्विस्टिक्स सिर्फ लैंग्वेज की स्टडी को बोलते हैं, जो कि सिंबल्स का पार्ट है, या फिर लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स बोलते हैं हम, वो है, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट ये है, इससे जुड़े हुए तीन इम्पोर्टेंट थिंकर्स को देखेंगे, उनके आइडियाज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला है फर्डिनेंड सोसोर।
उनकी एक बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो कि उनकी डेथ के बाद उनके स्टूडेंट्स ने पब्लिश करवाई थी। उनकी जो अप्रोच है वो है स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक्स, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया उन्होंने, कि लैंग्वेज के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स, उनको अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इन्होंने जो जनरल स्टडी ऑफ साइंस है इसको सेमियोलॉजी बोला था, और चार्ल्स पियर्स ने इसको सेमेटिक्स बोला था। बस टर्म का डिफरेंस है तो सेम ही चीज़ दोनों में। फर्डिनेंड सोसोर की जो अप्रोच थी वो थी सिंक्रोनिक अप्रोच। सिंक्रोनिक अप्रोच और एक होती है डायक्रोनिक अप्रोच। सिंक्रोनिक डायक्रोनिक अप्रोच में हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से इवॉल्व हुई है ओवर टाइम, और वो दूसरी लैंग्वेजेस से कैसे कनेक्टेड है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। जबकि सिंक्रोनिक अप्रोच है वो न इवोल्यूशन और जो कंपैरिजन है इसको नहीं देखते, वो बस देखते हैं कि एक लैंग्वेज है वो अपने आप में किस चीज़ से बनी हुई है, कौन सी चीज़ें उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, एक लैंग्वेज के विद इन जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको स्टडी करती है सिंक्रोनिक अप्रोच। डायक्रोनिक अप्रोच जो लैंग्वेज का इवोल्यूशन है, दूसरी लैंग्वेजेस के साथ जो रिलेशन है वो सब देखता है। तो फर्डिनेंड सोसोर की जो अप्रोच थी वो थी सिंक्रोनिक अप्रोच, यानी एक लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स या किस चीज़ से बनी होती है लैंग्वेज, उनको स्टडी करना। सोसोर ने 5 डुअलिटीज़ बताई थी जो कि लैंग्वेज का पार्ट होती हैं, किसी भी लैंग्वेज का। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला था कि सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, इंडिविजुअल एंड मास, लैंग एंड पैरोल, सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी, कंपैरिजन एंड एक्सचेंज। इस सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड और लैंग एंड पैरोल। तो सोसोर ने बोला कि जो लैंग्वेज है वो 2 मोड्स में एग्जिस्ट करती है, एक होता है जो स्पीच होता है हमारा, और एक होता है रिटन फॉर्म में लैंग्वेज होती है। तो जो स्पीच वाला पार्ट है कि किस तरह से उस लैंग्वेज को बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं पैरोल, एक्ट ऑफ स्पीच या स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं। और दूसरा पार्ट होता है लैंग। लैंग का मतलब है कि जो ग्रामर को समझ सकते हैं एक तरह से लैंग, यानी जो हमारा लैंग्वेज का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, उसके हिसाब से ही हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं, तभी उसका कुछ मीनिंग निकलता है। तो जो स्ट्रक्चर है या जो ग्रामर बोल सकते हैं हम, उसको बोलते हैं लैंग। जो पैरोल है वो तो इंडिविजुअल स्पीकर पे डिपेंड करता है कि कैसे बोलना है उसको, जबकि लैंग जो है वो एक कलेक्टिवली डिसाइड होता है कि किसी लैंग्वेज के क्या रूल्स होंगे, किस तरह से बोली जानी है वो, यानी किस तरह से वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो किस टाइप का मीनिंग निकलेगा, तो वो सब होता है। तो सो ने, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सिस्टम ऑफ साइंस या सिस्टम ऑफ सिंबल्स बोल सकते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइन क्या चीज़ है या फिर किस चीज़ से बना होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं साइन के भी। तो साइन के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर है जो हम साउंड या इमेज या रिटन फॉर्म होती है उसकी, तो वो होता है सिग्निफायर। जैसे अब मैं अगर बोलूँ केट, तो जो मैंने बोला है केट और जो लिखा है वो है सिग्निफायर। ये वर्ड पढ़ने पे या सुनने पे जो हमारे दिमाग में जिस चीज़ की इमेज बनती है उसको बोलते हैं सिग्निफाइड। यानी सिग्निफाइड होता है ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, मीनिंग रेफर्ड बाय सिग्निफायर। तो जो एक केट वर्ड पढ़ने पे या सुनने पे जो बिल्ली की इमेज बनती है हमारे दिमाग में कि भाई बिल्ली कैसी होती है, तो वो हो गया ये सिग्निफाइड। जो इमेज हमारे या जो भी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है उस टाइम, वो हो गया सिग्निफाइड। और सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में जो रिलेशन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। तो आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है यहाँ, यानी हमने ये चीज़ सीखी है कि केट किसको बोलते हैं, यानी एक रूल है कि इस चीज़ को हम ये बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है ना कि
एक्चुअल में केट का यही अर्थ हो। अलग अलग लैंग्वेज में हम केट को अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, तो वो हर लैंग्वेज का अपना अपना रूल है कि ये वोकेबलरी है, इस वर्ड का मीनिंग ये है। तो कोई नेचुरली केट वर्ड और बिल्ली के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हमने इंसानों ने ऐसे कन्वेंशन बनाया कि इस ऑब्जेक्ट को हम ये चीज़ इस नाम से बोलेंगे। तो ये हो गया कि आर्बिट्रेरी रिलेशन होता है। नेक्स्ट है कि जो साइंस है डिफरेंट साइंस, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं। एक तो साइन में हो गया सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, कि सिग्निफायर सिग्निफाइड से दो पार्ट होते हैं साइन के, पर दो अलग अलग साइंस कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो जानना है हमें। तो सोसोर ने बोला था कि जो दो वर्ड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसी से हम दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि डे, तो आप डे को नाइट सोचे बिना कंपेयर नहीं कर सकते। डे एग्जिस्ट, नाइट है इसीलिए हम डे को डे बोलते हैं। अगर नाइट नहीं होती तो हम डे को शायद कुछ और बोल रहे होते। इसी तरह उन्होंने बोला कि हर वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्टेड है, पर किस चीज़ के बेस पे कनेक्टेड है वो है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। डे है वो लाइट से रिलेटेड है, नाइट है वो डार्कनेस से रिलेटेड है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसके बेस पे हम चीज़ों को या जो डिफरेंट साइंस है उनको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंकर है वो है रोनाल्ड रोनाल्ड बार्थ ने कई बुक लिखी हैं, पर तीन बुक्स उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, एक है माइथोलॉजीज, दूसरी है एलिमेंट्स ऑफ सेमियोलॉजी, और तीसरी है द डेथ ऑफ ऑथर। बार्थ ने क्या किया कि उन्होंने जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स वाला जो सोसोर ने कंसेप्ट दिया, उसको उन्होंने जो हमारे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए अप्लाई किया। जैसे उन्होंने फैशन को स्टडी किया, एडवर्टाइजमेंट्स को, रेसलिंग को, इन सब पे। तो उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को डिफाइन किया एज ए मेथड फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल आर्टिफैक्ट्स। इन्होंने मिथ्स को स्टडी किया है कि सोसाइटी में अलग अलग मिथ्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आते हैं और वो सब। तो बात ने बोला कि हम जो लैंग्वेज को जिस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, उसी तरह से हम जो कल्चरल फिनोमिना या कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं हम, है ना, क्या बेस है इन दोनों को कनेक्ट करने का, कल्चरल फिनोमिना और लैंग्वेज को, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को हमारे। तो उन्होंने बोला कि जो सोशल और कल्चरल फिनोमिना है वो भी एक तरह से साइन ही है। किसी चीज़ को वो रेफर करते हैं अलग अलग। जैसे रेसलिंग है, उन्होंने अपनी बुक में बताया कि रेसलिंग सिंपली एक खेल नहीं है। जैसे क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, उसके साथ अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई है। तो वो एक तरह से किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है, क्रिकेट भी, गेम के अलावा भी और चीज़ को। तो उन्होंने यही बोला कि जो अलग अलग सोशल और कल्चरल चीज़ें हैं वो भी साइन ही है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया कि जो सोशल और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं वो अपने आप में कोई उनका कोई एसेंस नहीं होता या एग्जिस्टेंस नहीं होती, पर हम उनको डिफाइन करते हैं उनका अलग अलग चीज़ों के साथ रिलेशन क्या है उसके बेस पे। जैसे हम साइंस को समझते हैं कि उनका दूसरे साइंस के साथ क्या रिलेशन है, उसी तरह ये सोशल और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को हम समझते हैं। नेक्स्ट थिंकर है लेवी स्ट्रॉस। उन्होंने भी स्ट्रक्चरल जो एनालिसिस था, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स वाला, वो किनशिप की स्टडी में टोटेमिज्म को स्टडी किया उन्होंने, और माइथोलॉजीज को स्टडी किया है। उनका एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, वो है बाइनरी अपोजिशन का, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंस के बेस पे हम साइंस को कनेक्ट करते हैं, वो ही सेम है। रो एंड कुक्ड उन्होंने एग्जांपल दिया था कि किस तरह हम रो चीज़ को जैसे कि रो चीज़ है वो इम्प्योर है और उससे कनेक्ट करते हैं, जो चीज़ कुक्ड है वो प्योर, और उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम। बाइनरी अपोजिशन का मतलब है कि कोई दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी हम जैसे डे को समझेंगे
तो डे को हम उसके अपोजिट जो है नाइट या डार्कनेस, उससे कंपेयर करके ही समझेंगे। उसका डे का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नाइट का अपने आप में कोई एग्जिस्ट नहीं है नहीं, पर मतलब उनका हमारी लाइफ में डे होता ही नहीं अगर नाइट नहीं होता। तो जो अपोजिट चीज़ें हैं उनको एक दूसरे के साथ हम पेयर करके समझते हैं, तो वो है बाइनरी अपोजिशन। नेक्स्ट है, उन्होंने जो लेवी स्ट्रॉस ने बोला कि जो हमारा स्ट्रक्चर है सोशल जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है। और उस स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, उसकी वजह से बना है। यानी इनविजिबल स्ट्रक्चर्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ अनकॉन्शियस एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। सो ये थी बेसिक चीज़ें लेवी स्ट्रॉस की। उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। उन्होंने, लेवी स्ट्रॉस ने इंजीनियर और ब्राइकोलियर या ब्रिकोलियर जो भी बोलेंगे इसको, उसकी स्टडी करी थी। और कुछ बुक्स हैं, सेवेज माइंड, रो एंड कुक्ड, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, माइथोलॉजीज रोनाल्ड बाथ ने भी लिखी है। और इसकी माइथोलॉजीज की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, ये ध्यान में रखनी है। मिथ एंड मीनिंग, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, टोटेमिज्म, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है लेवी स्ट्रॉस की। नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे।